Hello, welcome back to my YouTube channel, and in this video we'll discuss some really important points for the MDCAT and the IMAT. These all points can come in the form of MCQs, and they are particularly taken from Sindh new textbook. So if you haven't read it, so this is a good video for you too. Alright, let's just begin. हमारे पास पहला जो बेसिक सा एक MCQs है कि अमोनिया का नेचर क्या है. तो अमोनिया इज़ बेसिकली अ गैस. अमोनिया एक गैस होती है एंड इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. प्लस अमोनिया का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. अमोनिया इज़ अ गैस और ये अल्कलाइन नेचर होती है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. एंड दिस अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक. बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है. और अमोनिया इज़ सॉल्यूबल इन फ्रेश वाटर. ठीक है, अमोनिया इज़ सॉल्यूबल एंड फ्रेश वाटर. हमारे पास जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं उनके अंदर अमोनिया ही प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिया की. तो यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए. अगर मैं नेचर की बात करूँ यूरिया के, तो यूरिया इज़ न्यूट्रल. इट इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है. प्लस यूरिया को हम बोलते हैं कार्ब अमाइड भी बोला जाता है. कार्ब से मतलब CO है, अमाइड से NH2 बोला जाता है. और कार्ब अमाइड हम ऐसे प्रोडक्ट्स को भी बोलते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन लिवर. ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की ब्रेकडाउन लिवर के अंदर ही होती है. आपको अगर मेरी इफ़ यू हैव वॉच्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम वन वीडियो, तो उसके अंदर आई हैव डिस्कस कि किस तरीके से डिग्रेडेशन हो रहा होता है अमोनिया से, सॉरी अमाइनो एसिड से यूरिया कैसे बनता है, वो मैंने उसके अंदर डिस्कस किया है. बहरहाल आई कुड टेल यू दैट यूरिया साइकिल होती है हमारे पास विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्निथीन साइकिल. ये बात याद रखनी चाहिए. ऑर्निथीन साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, although the whole cycle is not given in STB, but again ये mention है STB के अंदर भी कि that urea is known as carbamide. Okay, carbamide ऐसे substances भी होते हैं that are produced by the breakdown of proteins in liver. Next हम बात करते हैं यूरिक एसिड की. तो it is very less toxic. It is really less toxic. सही है, मैं बोलूँगी least टॉक्सिक. और अगर ये आपकी बॉडी में प्रोड्यूस भी होता है तो इतना ये इट्स नॉट हार्मफुल. ओके, यूरिक एसिड का फॉर्मूला मेंशन नहीं है कहीं पे भी, विच इज़ प्लस अच्छी बात है. कुछ एक फॉर्मूला कम हो गया. नेक्स्ट ये बात याद करने की इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन. प्यूरिन्स इफ़ यू नो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस. प्यूरिन्स होती हैं, ठीक है, दूसरी होती है पायरिमिडीन. प्यूरिन के होते हैं 2 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर. प्यूरिन के 2 कार्बन रिंग का स्ट्रक्चर होता है. आई होप दिस इज़ बहुत बेसिक बात है, ये आपको पता होगी ऑलरेडी. यू आर इन क्लास 12 और यू प्रिपेयरिंग फॉर MDCAT और रिपीटर, आपको ये बात पता होगी. बहरहाल यू शुड नो दैट यूरिक एसिड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन्स. ठीक है, एंड द लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस. ठीक है, 10,000 times less toxic than ammonia. ठीक है, यहाँ पे 10 it is 10,000 times less toxic than ammonia. Okay, और हमारी बॉडी के अंदर 75% ऑफ द यूरिक एसिड किडनीज एक्सक्रीट आउट करती हैं. ठीक है, और 25% ह्यूमन इंटेस्टाइन के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है. ये 2 वैल्यूज रियली इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, कि 75% थ्रू ह्यूमन किडनीज एंड 25% थ्रू ह्यूमन इंटेस्टाइन
से एक्सक्रीट होता है यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता दूं थोड़ी सी किडनी के बारे में बात करते हैं। तो किडनी एक एंडोक्राइन एक्टिविटी भी करती है। कैसे? वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। इट प्रोड्यूसेस 2 हार्मोन्स। पहला तो रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। कैसे? वी हैव अ सिस्टम नोन एज रास, रेंजिन एंजियोस्टेनिन aldosterone system. We'll study about this topic. I'll try to record a video on this topic as well, but आप ये याद रख लें, ये MCQs पूछा जा सकता है। किडनी कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है? तो इट प्रोड्यूसेस रेनिन 2। ठीक है, रेनिन एंड इरेथ्रोपोइटिन, जो कि हेल्प करता है RBC की प्रोडक्शन के अंदर। वन क्वेश्चन फॉर यू इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, दैट हमारे पास जो हार्ट है, अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू टॉपिक, बट आपको पता होना चाहिए इट्स रिटन इन आवर बुक। सो ये MCQs भी आ सकता है। मैंने आज ही एक पास पेपर के अंदर देखा है। हार्ट जो है हमारे पास, हार्ट कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ठीक है, इफ़ यू नो द आंसर it's okay, it's really great. I appreciate your memory and your efforts. So please write down in the comment box. If you do not remember, it's perfectly fine. We are human beings. Search right now and drop down in the comment section. Okay, let's see who does it the first. अगेन हम बात कर रहे हैं किडनी की। तो किडनी प्रोड्यूस करता है 2 हार्मोन्स, रेनिन एंड इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन RBC प्रोड्यूस करता है और रेनिन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, एक और बात, योर किडनी प्रोड्यूसेस अ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 एज वेल, जो कि हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड द फॉस्फेट आयंस इन द बोन्स। ठीक है, तो इवन ओके, मुझे एक और बात याद आई, बट अगेन इट्स नॉट रिलेटेड टू टॉपिक। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोड्यूस करता है एक एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़, सब किडनी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर 180 लीटर ऑफ ब्लड को रिसीव करती है बाय सर्कुलेशन इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर वो 180 लीटर्स ऑफ ब्लड को रिसीव करती है। ठीक है, लेकिन वो रिज़ल्ट में जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कितना होता है? 2.5 लीटर ही होता है। मतलब अगर किडनी नहीं होती तो क्या आप 180 लीटर जितना आया है वो सारा एक्सक्रीट कर देते हैं? नो ना, हमारी बॉडी कितने अच्छे से निज़ाम है, लाइक द होम्योस्टेसिस का नाम है, कितने अच्छे से इट्स बैलेंसिंग आउट द थिंग्स। कि सिर्फ ओनली 2.5 लीटर्स ऑफ यूरिन इज ओनली गेटिंग एक्सक्रीटेड। ओके, बाकी एल्डोस्टेरोन काम है सोडियम आयंस को निकालना, ADH का काम है वाटर रीअब्जॉर्प्शन करना। ओके, एक और चीज़ थी, व्हाट इज़ द pH ऑफ यूरिन? ठीक है, एंड वाई द कलर ऑफ यूरिन इज़ येल्लो क्यों होता है यूरिन कलर? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ वन सब्सटेंस नोन एज यूरोक्रोम। ओके, ये पूछा जा सकता है, यूरोक्रोम इज सब्सटेंस जो आपकी यूरिन येल्लो होता है, वो क्यों होता है? उसका आंसर ये है। ठीक है, सो आई होप is clear to you, and if you have any kind of confusion, any question, you can DM me, like you can comment down, and I would be really glad to answer you. Till then, take care and bye bye. Stay updated and stay tuned to my channel.